हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए सिक्स सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एमआईएस हमारा ये टॉपिक था, जो स्टूडेंट हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और स्टूडेंट, इसी के ही सीक्वेंस में आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कई प्रकार के सिस्टम हमने पढ़े, जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, मैन मेड सिस्टम। और इन सिस्टम के बारे में जो है हमने जो है डिटेल हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आपके जो एमआईएस जो सब्जेक्ट है बीबीए सिक्स सेमेस्टर में, स्टूडेंट जो है इसमें ये क्वेश्चन भी जो है मैं देख रहा हूँ कि वो लगातार पूछ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम। भाई, ओपन सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लोज के क्या है, मैन मेड के क्या है। तो अपने अलग अलग सिस्टम की अपनी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके द्वारा वो जाने जाते हैं और डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है ना। तो हर एक सिस्टम की स्टूडेंट अपनी एक बाउंड्रीज होती है। मान लो अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो उसको भी अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं, क्लोज की बात करें उसकी बाउंड्री है, मैन मेड जो इंसान खुद बनाता है सिस्टम, उसकी भी अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो ऐसे वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे जो है ओपन सिस्टम को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम आर एज फॉलोज। इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम की, तो स्टूडेंट आपने भाई देखा होगा एक ऐसा सिस्टम जो कि एनवायरनमेंट से मास का और मटेरियल का एक्सचेंज करे, आदान प्रदान करे। भाई जाहिर सी बात है, अगर इसका एक लाइफ एग्जांपल अगर स्टूडेंट अगर देना चाहूं, तो आप स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग जैसे सपोज दैट स्टूडेंट हम जो है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को हम लेते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम छोड़ते हैं। तो ये क्या है, हम एनवायरनमेंट से जो है रेस्पिरेशन सिस्टम जो हमारा हम जुड़ा हुआ है कि हम एनवायरनमेंट से जो है एक ओपन सिस्टम में काम, हमारा जो सिस्टम है ओपन सिस्टम में वर्क कर रहा है, जिससे हम एनवायरनमेंट से जो है जो हमारा मास है, मटेरियल है, उसका हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमारा स्टूडेंट्स अगला हमारा आता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी का मींस ये है स्टूडेंट कि भाई अगर बात मैं ये करूं कि हमारा पूरा एक यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स की जो एक एनर्जी है, तो स्टूडेंट्स ना तो हम इसको जो है हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसको जो है बर्थ कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि भाई पूरी जो एक एनर्जी को हम बोले वो क्या है, वो नियत है, वो एक स्टडी स्टेट में है। तो ऑल डायनेमिक सिस्टम tend to run down over time, resulting in loss of energy. Open system resist entropy by seeking new inputs. तो जैसे मतलब क्या था, मतलब बहुत सी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो मतलब आफ्टर सम टाइम जो होती है वो लॉस होती चली जाती है, लेकिन ओपन सिस्टम जो है वो नए नए इनपुट्स के द्वारा जो है उसको जनरेट करता जाता है। उसके बाद क्या है, इट मस्ट बी डिजाइन टू अचीव ए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यस, अब ये इसलिए और हम इसको स्टूडेंट डिजाइन करते हैं ताकि जो पहले से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने पहले से सोच रखे हैं, वो हमारे फुलफिल हों। तो ये ओपन सिस्टम का एक सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट मस्ट बी डिजाइन टू अचीव ए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए, एन ओपन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ इनपुट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए इसका बहुत इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पे, ओपन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एज अ मेजर एलिमेंट्स। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जाहिर सी बात है भाई, इनपुट होगा, आउटपुट भाई स्टोरेज भी करेगा, प्रोसेस करेगा, तो मेजर एलिमेंट्स जो है वो सामने निकल के आते हैं ओपन सिस्टम में। जैसे स्टूडेंट मैंने लिखा भी है, एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। जैसे इसमें अगर स्टूडेंट अगर मान लो परफेक्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें कि भाई ओपन सिस्टम का परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, तो वो है स्टूडेंट्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है। We actively interact with our environment. हम जो होते हैं, अब जैसे suppose that we eat to acquire, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक मैंने जो है ओपन सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया है। भाई मान लो ओपन सिस्टम में कुछ घटनाएं तो रैंडम होती हैं, ठीक है, कुछ घटनाएं होती है वो हमारी बायोलॉजिकल होती हैं। जैसे कि हमारे हो गए नॉन लीनियर, नेगेटिव एंट्रोपी, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ये वो क्या नाम है, ओपन सिस्टम में वो घटनाएं हैं जो हमारी बायोलॉजिकल होती हैं, तो इसमें और कुछ हमारी रैंडम होती हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट अर्थक्वेक्स हैं,
है ना। और मतलब जो है तूफान गांव जैसा अभी जैसे अभी अम्फान जो अभी स्ट्रॉन्ग था, जिसने अभी जो है क्या नाम है अभी पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई, है ना। तो ये हमारे रैंडम आउटकम्स हैं। अब अगर वी ईट टू एक्वायर एनर्जी, अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि भाई हम जो है खाना खाते हैं ताकि हमें हमें एनर्जी मिले। वी आर सब्जेक्ट टू द सन्स रेडिएशन एंड द क्लाइमेट आवर प्लैनेट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है भाई जो क्लाइमेट है, जो जो हमारा जो पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण है उससे स्टूडेंट हम इंटरेक्ट होते हैं, और अगर हम उस एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट नहीं होंगे तो फिर जो है हमारा उस जो एनवायरनमेंट के आपस में जो तालमेल है उसको हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एनवायरनमेंट से फुली एंड फंक्शनली जो है वो करेक्ट होता है, और इसमें जो है जितनी भी मास है, मटेरियल्स हैं, उन सब चीजों का जो है क्या है एक्सचेंज होता है। अगर एक्सचेंज नहीं हुआ, जैसे सपोज अगर मान लो इसके अपोजिट अगर मान लो हम क्लोज सिस्टम की स्टूडेंट बात करते हैं, तो क्लोज सिस्टम में जो है किसी भी मास या मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है, वो हमारा जो है क्लोज सिस्टम कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको वो देखा होगा, हमारा माइक्रोवेव हो गया, स्टोव हो गया, तो इनके अंदर स्टूडेंट जो सारी जो क्या नाम है एनर्जीज होती हैं वो जो होती है वो आइसोलेट होती हैं, ठीक है ना। वो उनका एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ये है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने स्टूडेंट ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया कि भाई एक ऐसा ओपन सिस्टम कि भाई जो है सेल्फ एडजस्टिंग हो, सेल्फ रेगुलेटिंग हो एंड फंक्शन प्रॉपर्ली, इट इज ए स्टडी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि मतलब ये एक फंक्शनली स्टेट तक हमारा पहुंच सके, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब चीज है कि मतलब इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो हमारे प्री डिटरमाइंड होते हैं। ये जो है पहले हम इसको जो है इसमें हम जो है प्रोबेबिलिटी भी रख सकते हैं कि भाई हो सकता है कि भाई ये इवेंट हो जाए। जैसे स्टूडेंट अगर मान लो अगर हम प्रोबेबिलिटी समझे कि भाई बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो संभावनाएं तो खैर हैं, लेकिन होगी नहीं होगी ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट जब भी कभी स्टूडेंट आप लेक्चर देखें तो मैं लेक्चर देते समय यही कहता हूं कि पहले अपने आप जो आपका मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल के ब्राइटनेस क्लिप करें। दूसरा यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 की सिलेक्ट करें, जिससे मतलब आपको जो भी बोर्ड पर लिखा गया है उसकी विजिबिलिटी आपको जो है दिखाई दे, ताकि इसे देख के आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये ओपन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैंने स्टूडेंट 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और फिर हमने स्टूडेंट एक ओपन सिस्टम का मैंने एक जो है आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दिया है भाई बायोलॉजिकल सिस्टम और रैंडम, ठीक है। तो बायोलॉजिकल में हमारे आते हैं नॉन लीनियर, नेगेटिव, प्रोग्रेसिव और होलिस्टिक, ठीक है। रैंडम में हमारे जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, स्टॉर्म हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसका जो परफेक्ट एग्जांपल स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आप ध्यान रखें, ये जो है इन पॉइंट्स के द्वारा हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम आज हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।